आप सबको जय मसीह की। आज मैं आपसे एक वचन शेयर करने जा रही हूँ। इफिसियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय और उसका 29 पद। कोई भी गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। आमीन। कोई भी गंदी बात तुम्हारे मुख से ना निकले। परमेश्वर का वचन हम मसीह लोगों से कहता है कि जितने भी हम मसीह लोग हैं, प्रभु पर विश्वास करते हैं, यीशु के पीछे चलते हैं, उनके लिए ये वचन है। कहते हैं कि कोई भी गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। अब आप सोचिए, यदि गंदी बातें आप बोलते हैं, गलत अपशब्द आप अपने मुंह से निकालते हैं, तो आप गलत कर रहे हैं। इन गंदी बातों को बोलना आपको छोड़ना होगा। ये नहीं हो सकता कि आप प्रभु को भी आप मतलब मानते हो और आप गंदी बातें भी बोलते हो। ये नहीं हो सकता। आपको अपना चाल चलन, अपनी भाषा, अपने बोल चाल को बदलना होगा। पहले आप कैसे थे ये मायने नहीं रखता। आप प्रभु यीशु पर विश्वास कर रहे हैं, तो हमें अपने मुंह से कोई भी गंदी बात को नहीं बोलना है, कोई गलत बात को नहीं निकालना है। आगे हम लोग देखते हैं, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उसे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। लेकिन तुम्हारे मुख से केवल वही बातें निकले जो दूसरों की उन्नति के लिए हो, हमारी उन्नति, जो दूसरों की उन्नति के लिए हो, हमारी उन्नति के लिए हो, और जो सुन रहा है उसकी उन्नति के लिए हो। तुम्हारी बातों का उन पर अनुग्रह हो। क्या होगा कि आप अपशब्द बोलेंगे तो सब बेकार हो जाएगा। आप प्रभु के चेले नहीं ठहराएंगे, लेकिन आपको अपने मुंह से बातें निकालनी है, ऐसी बातें बोलनी है जिन बातों के द्वारा आप मजबूत हो, लोग मजबूत हो, जिन बातों के द्वारा लोग आगे बढ़े, उत्साहित हो, उनको उन्नति हो, पर उन पर अनुग्रह हो। ऐसी ऐसी बातें आपको अपने मुंह से लोगों के लिए निकालनी है। मतलब कि आपने ऐसी बातों को बोलना है लोगों के लिए, जो हमारे जैसे बहुत भाई बहन हैं जो बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनको जो बोलना है वो बहुत गलत है, बहुत ख़राब है, और जिसके कारण लोग उन्हें गलत कहते हैं, लोग उनको ख़राब कहते हैं, और मतलब उनकी रेपुटेशन जो धीरे धीरे समाज में नीचे चली जाती है। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि समाज में आपकी इज्जत बनी रहे, आप चाहते हैं कि आप आगे बढ़े, तो आपको मतलब अपनी जीभ पर लगाम लगाना होगा। आपको अपने मुंह से केवल अच्छी बातों को निकालना होगा, अच्छे शब्दों को निकालना होगा, जिससे सुनकर लोग मजबूत हों और आगे बढ़ें। और सारे भाई बहन जो अपनी ज़ुबान के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा परिवार को तोड़ दे, कुछ लोग हैं जो अपनी ज़ुबान के द्वारा अपने परिवारों को तोड़ देते हैं। बहुत सारी पत्नियां हैं जो अपने शब्दों के द्वारा अपने घरों को तोड़ देती है, अपने परिवारों को तोड़ देती है। बहुत सारे भाई हैं जो मतलब अपने परिवारों को तोड़ देते हैं, गलत मतलब बातों के द्वारा जो उन अपने मुंह से निकालते हैं, और दूसरों के परिवारों को तोड़ देते हैं। आपको समझना है, आप तोड़ने वाले नहीं हैं, आप जोड़ने वाले हैं, आप मजबूत करने वाले हैं, आप बिल्डअप करने वाले हैं, आप बनाने वाले हैं। आपको इस बात को समझना होगा। आपको अपने मुंह पर लगाम लगानी है, ताकि आपके मुंह से वही निकले जो दूसरों की उन्नति के लिए हो, जो दूसरों की उन्नति के लिए हो। आपको दूसरों को हर्ट नहीं करना है। आपको कोई भी ऐसी बात मुंह से ना निकाले जो दूसरों को नाराज करे। कोई भी ऐसी बात ना निकाले जो दूसरों को पीछे धकेल दे, बल्कि ऐसी बातें निकाले जो दूसरों को उत्साहित करें, वो आगे बढ़ते चले जाएं, उनका उत्साह बढ़े, मनोबल बढ़ जाए। आपको ऐसी बातों को अपने मुंह से निकालना है। जब आप ऐसा करेंगे तो निश्चय प्रभु आपको आशीष देंगे, और जो लोग हैं आप उनसे आशीष पाएंगे। आपका अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो प्रभु आपको इन बातों से, इन वचनों के द्वारा आशीष दे। आमीन।